Hello everyone, I hope you are doing well. Welcome to you our YouTube channel Let's Learn with Tahir. My dear students, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे अकाउंटेंसी के जो 30 MCQs हैं, 30 मार्क्स के जो रहने वाले हैं, JKSSB एग्ज़ाम जो होने वाला है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम में सिलेबस में अकाउंटेंसी जो 30 मार्क्स की पूछी गई है। तो इस वीडियो के अंदर आज जो है हम 30 MCQ डिस्कस करेंगे। वीडियो जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाली है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए। तो अगर इसकी आपको PDF चाहिए तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके अपना स्कोर जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और क्वेश्चन को साथ साथ में सॉल्व ज़रूर करें। सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज अ। जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है वो क्या है? ए में दिया गया है स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, बी स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज है, सी समरी ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस है, डी समरी ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शंस है। तो वीडियो को पॉज करके अपना कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जो है वो ज़रूर टाइप करें। इससे क्या होगा, एक तो आप कमेंट करेंगे तो उससे आपको लॉन्ग समय तक जो है वो उसका आंसर जो है वो याद रहेगा, और आपको एग्ज़ाम में जो है जब यही MCQ जो है आपको एग्ज़ाम में दिखेंगे तो आपको फेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? समरी ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस। समरी ऑफ कैश स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज अ समरी ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, जनरली इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स आर मेंटेन्ड बाय। जनरली जो है वो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड जो है वो किसके द्वारा जो है बनाए जाते हैं? ऑप्शन ए है हमारे पास ट्रेडर के द्वारा, ऑप्शन बी सोसाइटी के द्वारा, ऑप्शन सी कंपनी के द्वारा, ऑप्शन डी गवर्नमेंट के द्वारा। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, ट्रेडर्स के द्वारा। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड जो है वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं? ट्रेडर्स के द्वारा जो है वो बनाए जाते हैं। ये हमने किस में पढ़ा था? सोशल अकाउंटिंग में। सोशल अकाउंटिंग सोशल अकाउंटिंग में ये पढ़ा था हमने, ऑडिट एंड सोशल अकाउंटिंग। देन क्वेश्चन नंबर 3, liabilities and assets amount Rs 50,000 and Rs 78,000 respectively. The difference amount will be represent। यहाँ से आगे डिफरेंस लिखा हुआ है। जो डिफरेंस अमाउंट है यानी हमारे पास लाइबिलिटी जो है 50,000 है और एसेट्स जो है वो कितना है? 78,000 है। तो पूछ रहा है कि जो डिफरेंस अमाउंट है, जो डिफरेंस अमाउंट आ रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? क्या वो क्रेडिट्स को करता है, क्या वो डिबेंचर्स को करता है, क्या वो प्रॉफिट को करता है, क्या वो कैपिटल को करता है? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, कैपिटल अमाउंट। ये कैपिटल को रिप्रेजेंट करता है। लाइबिलिटीज हमारे पास 50,000 आ गई और एसेट्स कितने के हो गए? 78,000 के। जो डिफरेंस अमाउंट बच रहा है वो कैपिटल को रिप्रेजेंट करता है। देन क्वेश्चन नंबर 4, a system of accounting that is not based on a double entry system is called। एक सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है जो डबल एंट्री सिस्टम पर बेस नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कैश सिस्टम, ऑप्शन बी महाजनी सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, ऑप्शन सी इनकम्प्लीट अकाउंटिंग सिस्टम, और ऑप्शन डी यहाँ पे दिख नहीं रहा है। ऑप्शन डी में जो है नन ऑफ द अबोव है। तो बताएं इसका क्या आंसर रहेगा? जो डबल एंट्री सिस्टम पर बेस नहीं होता है अकाउंटिंग सिस्टम, उसको क्या कहते हैं हम? उसको कहते हैं जी हम इनकम्प्लीट अकाउंटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 5, accounts that are maintained under a single entry system is।
कौन सा अकाउंट जो है मेंटेन किया जाता है सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर? ए पर्सनल अकाउंट, बी इम्पर्सनल अकाउंट, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दीज। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है दैट इज पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट जो है वो सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर जो है वो मेंटेन किया जाता है। जैसे कि आपको पता है हमने पढ़ा था सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर जो है 3 तरह के अकाउंट जो है वो मेंटेन किए जाते हैं। एक होता है प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम, 3 किस्म का होता है प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम। एक होता है सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम और एक होता है क्वेसी क्वेसी सिंगल एंट्री सिस्टम। जो प्योर होता है इसमें पर्सनल अकाउंट जो है प्रिपेयर किया जाता है, और जो सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम होता है इसमें पर्सनल भी होता है और कैश बुक भी होती है, और जो क्वेसी होता है इसमें पर्सनल अकाउंट भी होता है, कैश बुक भी होती है, और साथ में अदर सब्सिडीज जो छोटे छोटे और हमारे जो है वो खर्चे होते हैं वो भी इसके अंदर जो है वो प्रिपेयर किए जाते हैं, मेंटेन किए जाते हैं। तो यही पूछ रहा है कि सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर कौन सा जो अकाउंट है वो प्रिपेयर किया जाता है, तो ये पर्सनल अकाउंट्स जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, द सिंगल एंट्री सिस्टम कैन बी अडॉप्टेड बाई। सिंगल एंट्री सिस्टम किसके द्वारा अडॉप्ट किया जाता है? ए स्मॉल फर्म्स के द्वारा, ऑप्शन बी जॉइंट स्टॉक कंपनी के द्वारा, ऑप्शन सी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के द्वारा, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए स्मॉल फर्म्स के द्वारा जो है ये सिंगल एंट्री सिस्टम जो है अडॉप्ट किया जाता है। जैसे शॉपकीपर हो गए, उसके बाद स्टॉल वाले हो गए, इनके द्वारा जो है ये हेयर ड्रेसर हो गए, इनके द्वारा जो है ये सिंगल एंट्री सिस्टम जो है ये अडॉप्ट किया जाता है। स्मॉल फर्म्स जो होती हैं वो अडॉप्ट करती हैं सिंगल एंट्री सिस्टम को। क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू प्रिपेयर। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के लिए क्या पॉसिबल नहीं है प्रिपेयर करने के लिए? ऑप्शन ए लेजर, ऑप्शन बी ट्रायल बैलेंस, ऑप्शन सी बैलेंस शीट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। सो जल्दी जल्दी अपना जो है वो आंसर कमेंट करें। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के लिए ना तो हमें लेजर की जरूरत होती है, ना हमें ट्रायल बैलेंस की जरूरत होती है, और ना हमें बैलेंस शीट की जरूरत होती है प्रिपेयर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, चलो कोई बात नहीं, मैं नीचे कर लेता हूँ, आपको ऑप्शन बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 8, जनरली विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स इज मेंटेन अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। कौन सा अकाउंट जो है वो सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर जो है वो मेंटेन किया जाता है? ऑप्शन ए में दिखा रहा है एक्सपेंसिस अकाउंट, ऑप्शन बी में दिखा रहा है कैश अकाउंट, ऑप्शन सी फर्नीचर अकाउंट, ऑप्शन डी इनकम अकाउंट। जल्दी जल्दी अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर जरूर पुट करें। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी कैश अकाउंट। कैश अकाउंट जो है वो मेंटेन किया जाता है सिंगल एंट्री सिस्टम के अंडर। देन क्वेश्चन नंबर 9, अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम कैपिटल्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय प्रिपेयरिंग। कैपिटल जो है वो कैलकुलेट की जाती है किसको प्रिपेयर करके? ए बैलेंस शीट को, बी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को, सी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को, डी कैश अकाउंट को। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कैपिटल्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज एप्लीकेबल इनकम टैक्स प्रपोजेस। इनकम टैक्स प्रपोजेस के लिए कौन सा सिस्टम जो है वो एप्लीकेबल किया जाता है? मतलब इनकम टैक्स जो है वो कौन से सिस्टम में इनकम टैक्स जो है वो पे करनी पड़ती है? सिंगल एंट्री सिस्टम में, ऑप्शन बी डबल एंट्री सिस्टम में, ऑप्शन सी बोथ ऑफ द अबव, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी डबल एंट्री सिस्टम। जब हम करते हैं तो उसमें जो है हमें इनकम जो है टैक्स पे करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 11,
द कैपिटल बजट इज एसोसिएटेड विद, जो कैपिटल बजट होता है वो किसके साथ एसोसिएटेड होता है? ऑप्शन ए लॉन्ग टर्म्स एंड शॉर्ट टर्म्स एसेट्स, ऑप्शन बी फिक्स्ड एसेट्स, ऑप्शन सी लॉन्ग टर्म एसेट्स, ऑप्शन डी शॉर्ट टर्म एसेट्स। तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। लॉन्ग टर्म एसेट्स जो होते हैं वो क्या है? एसोसिएटेड होते हैं किसके साथ? कैपिटल बजट्स के साथ। क्वेश्चन नंबर 12, CAPM स्टैंड्स फॉर, CAPM जो है ये किस पे स्टैंड करता है? ऑप्शन ए कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल, ऑप्शन बी कैपिटल अमाउंट प्रिंटिंग मॉडल, ऑप्शन सी कैपिटल अमाउंट प्राइसिंग मॉडल, ऑप्शन डी कैपिटल एसेट प्रिंटिंग मॉडल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। CAPM स्टैंड्स फॉर कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। Question number 13. From the below mentioned items, which are financial assets? Option A machines, option B bonds, option C stocks, option D B and C. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी बी एंड सी। बॉन्ड्स जो होते हैं और स्टॉक ये क्या होते हैं? फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं। मशीन एसेट्स होती है लेकिन ये फिक्स्ड एसेट होती है। ये क्या होती है? फिक्स्ड एसेट्स होती है ये। और इसको हम फाइनेंशियल एसेट्स नहीं बोलते हैं क्योंकि ये फिक्स एसेट होती है और ये एक साल के अंदर अंदर जो है कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकती है। और ये बॉन्ड्स और स्टॉक्स जो होते हैं ये विद इन 1 ईयर जो है ये कन्वर्ट हो सकते हैं कैश के अंदर, और ये एसोसिएटेड होते हैं किसके साथ? फाइनेंशियल एसेट्स के साथ। क्वेश्चन नंबर 14, द कैपिटल बजट इज एसोसिएटेड विद, कैपिटल बजट जो है किसके साथ एसोसिएटेड है? ये क्वेश्चन शायद यहाँ पे डबल बार जो है फ्रेम हो गया है, चलो कोई बात नहीं। ए लॉन्ग टर्म्स एंड शॉर्ट टर्म्स एसेट्स, बी फिक्स्ड एसेट्स, सी लॉन्ग टर्म एसेट्स, डी शॉर्ट टर्म एसेट्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी लॉन्ग टर्म एसेट्स। कैपिटल बजट इज एसोसिएटेड विद लॉन्ग टर्म एसेट्स। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, अकाउंटिंग गिव्स इंफॉर्मेशन और डेटा ऑन, ऑप्शन ए फाइनेंशियल स्टेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, ऑप्शन बी कंपनी असेसमेंट ऑब्लिगेशंस फॉर अ स्पेसिफिक ईयर, देन उसके बाद ऑप्शन सी है इनकम कॉस्ट फॉर द सुपरवाइजर्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। अकाउंटिंग जो है हमें इन सब के बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। क्वेश्चन नंबर 16, कॉपीराइट पेटेंट एंड ट्रेडमार्क्स आर इंस्टेंस ऑफ ए फिक्स्ड एसेट रिसोर्सेज, बी करंट रिसोर्सेज, सी इन्वेस्टमेंट्स, डी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जो कॉपीराइट्स पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स जो हैं ये क्या है? आर द इंस्टेंस ऑफ intellectual property. So option D will be right answer. Question number 17, the resources that can be effectively changed over into cash inside a year or less are known as, जो resources हैं जो इफेक्टिवली चेंज हो जाते हैं कैश के अंदर जो है विद इन 1 ईयर, विद इन ब्रीफ पीरियड और 1 ईयर, उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन बी इंटेंजिबल रिसोर्सेज, ऑप्शन सी फिक्स्ड रिसोर्सेज, ऑप्शन डी करंट रिसोर्सेज। तो जो करंट रिसोर्सेज होते हैं ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर होगा। जो करंट रिसोर्सेज होते हैं वो क्या हो जाते हैं? एक साल के अंदर अंदर या उससे भी कम समय के अंदर अंदर जो है ये कैश के अंदर कैश में जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, द ऑब्लिगेशंस दैट आर टू बी रीइंबर्स्ड इनसाइड अ ब्रीफ पीरियड और अ ईयर और लेस इज नोन एज, जो ऑब्लिगेशंस होते हैं जो रीइंबर्स हो जाते हैं इनसाइड अ ब्रीफ पीरियड
आर ईयर, एक साल में या उससे कम, उनको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कंटीजेंट लाइबिलिटीज, ऑप्शन बी फिक्स्ड लाइबिलिटीज, ऑप्शन सी करंट लाइबिलिटीज, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, करंट लाइबिलिटीज जो होती हैं ये एक साल या उससे कम समय के अंदर अंदर जो है ये रीइम्बर्स हो जाती हैं एक शॉर्ट पीरियड के अंदर। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ दीज बेस्ट मेक सेंस ऑफ फिक्स्ड रिसोर्सेज? कौन सी स्टेटमेंट है जो एक बेस्ट सेंस बनाती है फिक्स्ड रिसोर्सेज के लिए? ऑप्शन ए दे आर ऑफ लॉन्ग लाइफ एंड आर नॉट बॉट explicitly for resale, option B are costly things purchased for the business, option C are things that will not break down rapidly, option D are purchased to be utilized in the business। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, दे आर ऑफ लॉन्ग लाइफ, फिक्स्ड रिसोर्सेज होते हैं जो उनकी लॉन्ग लाइफ होती है, एंड आर नॉट बॉट एक्सप्लिसिटली फॉर रीसेल। क्वेश्चन नंबर 20, द रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस ऑफ अ कंपनी आर डिस्प्लेड इन विच स्टेटमेंट? रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस ऑफ अ कंपनी जो होते हैं ये डिस्प्लेस की कौन सी स्टेटमेंट के अंदर डिस्प्ले किए जाते हैं? ऑप्शन ए बैलेंस शीट, ऑप्शन बी कैश फ्लो स्टेटमेंट, ऑप्शन सी इनकम स्टेटमेंट, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी इनकम स्टेटमेंट। रेवेन्यू एक्सपेंसेस जो कंपनी के होते हैं वो इनकम स्टेटमेंट के अंदर डिस्प्ले किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, द मेन पर्पज ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो मेन पर्पज होता है वो क्या होता है? ए टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू शेयर होल्डर्स, ऑप्शन बी टू मेंटेन बैलेंस शीट, ऑप्शन सी टू मिनिमाइज टैक्सेस, ऑप्शन डी टू कीप ट्रैक ऑफ लाइबिलिटीज। तो इसकी जो मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन ए टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू शेयर होल्डर्स। जो उसके शेयर होल्डर्स होते हैं उनको क्या करती है? एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती रहती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट टाइप ऑफ बैलेंस डू एसेट्स अकाउंट्स हैव? एसेट्स जो होते हैं वो कौन से टाइप के जो है वो बैलेंस होते हैं? ऑप्शन ए कॉन्ट्रा, ऑप्शन बी क्रेडिट, ऑप्शन सी यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ऑप्शन सी डेबिट, और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी रहेगा डेबिट। डेबिट जो है ये क्या है? एसेट साइड में हमेशा आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, द अकाउंट विच इंक्रीजेज इक्विटी इज नोन एज? जो अकाउंट इंक्रीज करता है इक्विटी को उसको हम क्या बोलते हैं? ए डेबिट अकाउंट, ऑप्शन बी क्रेडिट अकाउंट, ऑप्शन सी रेवेन्यू, ऑप्शन डी ट्रेजरी स्टॉक। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी रेवेन्यू। द अकाउंट विच इंक्रीजेज इक्विटी इज नोन एज रेवेन्यू। क्वेश्चन नंबर 24, वट आर द लॉन्ग टर्म एसेट्स विच डू नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस? लॉन्ग टर्म एसेट्स जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है वो कौन से होते हैं? ए इंटेंजिबल एसेट्स, ऑप्शन बी टेंजिबल एसेट्स, ऑप्शन सी करंट लायबिलिटीज, ऑप्शन डी करंट एसेट्स। तो आप सबको पता है फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर फर्स्ट यूनिट जो है उसके अंदर हमने पढ़ा हुआ है जिन की फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, वो एसेट्स जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती उनको हम क्या बोलते हैं? इंटेंजिबल एसेट्स। तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। इंटेंजिबल एसेट जो होते हैं इनकी लॉन्ग लाइफ होती है और ये फिजिकल एग्जिस्टेंस भी इनका नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द सपोर्टिंग एविडेंस इन अ बिजनेस ट्रांजैक्शन कॉल्ड? सपोर्टिंग एविडेंस जो होता है बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर उसको क्या बोलते हैं हम? ए जर्नल बोलते हैं, बी लेजर बोलते हैं, सी वोचर बोलते हैं, डी कॉन्ट्रा वोचर बोलते हैं। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी वोचर बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? सपोर्टिंग एविडेंस को हम क्या बोलते हैं? वोचर्स बोलते हैं।
आप सबको पता है सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, जर्नल बनाते हैं, जर्नल बनाते हैं। उसके बाद क्या बनाते हैं हम, लेजर बनाते हैं। उसके बाद क्या बनाते हैं हम, ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस। उसके बाद क्या बनाते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं। और उसके बाद क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए, कभी कभी ऐसा एग्जाम में पूछ देते हैं। बैलेंस शीट, सबसे पहले हम जर्नल बनाते हैं, उसके बाद जर्नल को देख के हम लेजर बनाते हैं, लेजर के बाद ट्रेड एंड ट्रेड बैलेंस, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। देन उसके बाद ट्रेड अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं हम, लास्ट में बैलेंस शीट बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, द एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर रिकॉर्डेड इन विच अकाउंट। जो एक्सपेंसेस होते हैं, प्रॉफिट और लॉस होते हैं, ये कौन से अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड किए जाते हैं। ऑप्शन ए करंट अकाउंट, ऑप्शन बी पर्सनल अकाउंट, ऑप्शन सी नॉमिनल अकाउंट, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। आप सब ने पढ़ा हुआ है, रियल अकाउंट होता है एक, कितने किस्म के होते हैं, रियल होते हैं, एक पर्सनल अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट, तो और तीसरा अकाउंट कौन सा होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। तो वही पूछ रहा है कि एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस जो है ये किस कौन से अकाउंट के अंदर जो है ये रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये किया जाता है ऑप्शन सी नॉमिनल अकाउंट के अंदर। एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस आर रिकॉर्डेड इन नॉमिनल अकाउंट्स। क्वेश्चन नंबर 27, व्हेन आर बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड। बैलेंस शीट कब प्रिपेयर की जाती है। ऑप्शन ए क्वार्टरली, ऑप्शन बी ईयरली, ऑप्शन सी मंथली, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी ईयरली। बैलेंस शीट जो है वो ईयरली प्रिपेयर्ड की जाती है। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट आर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए एक्सपेंसेस विच आर नॉट पेड ऑफ इन द करंट बैलेंस शीट, ऑप्शन बी द नेसेसरी परचेजेस दैट कीप अ बिजनेस गोइंग फ्रॉम डे टू डे, ऑप्शन सी टाइप ऑफ एक्सपेंसेस दैट इज ड्यू बट हैज नॉट बीन पेड, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी टाइप ऑफ एक्सपेंसेस। वो एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो होते हैं जो क्या होते हैं, ड्यू होते हैं लेकिन वो अभी पे नहीं किए गए। मतलब किसी से हमने क्या किया, सैलरी सर्विस जो है वो हमने क्या किया, किसी ने सर्विस हमें प्रोवाइड कर दी, उसकी सैलरीज जो है वो हमें अभी देनी है, अभी पे करनी है, अभी दी नहीं है। तो ये क्या होगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में आएगा। वही बोल रहा है कि टाइप ऑफ एक्सपेंसेस वो दैट इज ड्यू, जो ड्यू है लेकिन अभी पे जो है वो पेड जो है वो नहीं किए गए, उसी को हम क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्वेश्चन नंबर 29, यहाँ से फ्रेम करने में एक क्वेश्चन मिस हो गया है, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 30, ट्रांजैक्शन इज रेफर्ड एज विच इवेंट इन अकाउंटिंग। ट्रांजैक्शन जो है, ट्रांजैक्शन इज रेफर्ड एज विच इवेंट इन अकाउंटिंग। ट्रांजैक्शन को कौन सा इवेंट माना गया है अकाउंटिंग के अंदर। ए क्या इसको पॉलिटिकल इवेंट कहते हैं, ट्रांजैक्शंस को क्या है इसको इकोनॉमिक इवेंट कहते हैं, ऑप्शन सी क्या इसको डिविडेंड कहते हैं, ऑप्शन डी क्या इसको कैश ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो इसका ऑप्शन भी सामने है आपके, इकोनॉमिक इवेंट कहते हैं इसको। ट्रांजैक्शन इज रेफर्ड एज इकोनॉमिक इवेंट बोला जाता है किसको, ट्रांजैक्शंस को। और हर ट्रांजैक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, हर ट्रांजैक्शन को हम जो है वो इवेंट बोल सकते हैं, लेकिन हर इवेंट को हम ट्रांजैक्शन नहीं बोलते, ये आपने याद रखना है। एवरी ट्रांजैक्शन जो होती है वो इवेंट होती है, लेकिन एवरी इवेंट ट्रांजैक्शन नहीं होती। सो ये थे आज के हमारे अकाउंटेंसी के 30 MCQs। आई होप ये कि वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रही है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में लगी बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली जो भी कोई नई वीडियो मैं अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुँच जाए। एट द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।